जख्मों से चूर गजा में इसराइली जुल्म इंतहा को छूने लगा। सेहूनी फौज और हमास में घुमसान की जंग, इसराइल का टैंक और भारी तोपखाने का इस्तेमाल, बहरिया की भी बमबारी, मजीद 300 फलस्तीनी शहीद हो गए। शहदा की तादाद 7,500 से बढ़ गई। 3,000 बच्चे, 1,700 से जायद खवातीन शामिल, 21,000 से जायद फलस्तीनी जख्मी। गजा पर जमीनी और फजाई हमले जारी हैं, इसराइली फौज का दावा। हमास का इसराइल के गजा पर जमीनी हमले को नाकाम बनाने का दावा। सेहूनी फोर्सेस ने 3 अतराफ से टैंकों से हमला किया, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। इसराइली फोर्सेस का मुकाबला मकामी तौर पर तैयार मिसाइल से किया गया। सेहूनी फौज ने हेलीकॉप्टर्स के जरिए जख्मी और लाशें उठाईं। आइंदा भी इनके हमले नाकाम करेंगे। तर्जुमान हमास। इसराइल के फलस्तीनियों पर बदतरीन मजालिम, इंसानियत शर्मा गई। सेहूनी फोर्सेस के गजा पर हमलों में वाइट फास्ट फोर्स का इस्तेमाल। इसराइली फौज गजा पर हमलों में हथियारों के तजुर्बे कर रही है, अस्करी माहिरीन का दावा। इसराइल ने गजा की पट्टी पर बड़े पैमाने पर फजाई और जमीनी हमला शुरू कर रखा है। गजा पर शदीद तरीन बमबारी, मवासलाती निज़ाम तबाह। इसराइली फौज ने गजा में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी। सरहद पर जैमर्स नस्ब। गजा के लोगों का दुनिया से राब्ता कट गया। रेडियो की नशरियात में भी तातुल। गजा की मालूमात का ब्लैकआउट बड़े पैमाने पर मजालिम पर पर्दा डाल सकता है। ह्यूमन राइट्स वॉच का तशवीश का इजहार। फोन और इंटरनेट की बंदिश से इसराइली बमबारी से 22 लाख बाशिंदों को बैरूनी दुनिया से मुनक़ता कर दिया गया। मालूमात का ब्लैकआउट बड़े पैमाने पर मजालिम को कवर फराहम करने के मुतरादिफ है। इक़दाम इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के लिए काबिज फोर्सेस को इस्तिस्ना है। गजा में जंग बंदी के लिए अरब ममालिक की करारदाद कसरत राय से मंजूर। इंसानी बुनियादों पर फौरी जंग बंदी की जाए। UN जनरल असम्बली में पेश करारदाद में मुतालबा। फ्रांस समेत 120 अरकान की हिमायत। इसराइल, अमरीका और ऑस्ट्रिया समेत 14 अरकान के करारदाद की मुखालिफत। जर्मनी, इटली और बरतानिया समेत 45 अरकान गैर हाजिर रहे। OIC का आलमी फरीक़ैन से गजा में इसराइली जरहियत बंद कराने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल ने आलमी इदारों और शख्सियात को इसराइली जरहियत पर खतूत लिख दिए। हुसैन इब्राहीम का मुरासलों में फ़लस्तीनी आवाम के लिए आलमी तहफ़्फ़ुज़ और फौरी इमदादी मुहिम चलाने पर जोर। गजा में 20 लाख इंसानों को तबाही का सामना है। शहरियों के लिए नाकाबिल तसव्वुर तबाही है। ये सच्चाई का लम्हा है। तारीख हम सब का फैसला करेगी। सब अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस ने मशरिक़ वुस्ता में फौरी जंगबंदी और यरगमालियों की गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा कर दिया। इनका कहना है कि गजा में ज़िंदगी बचाने वाले सामान की तरसील को यकीनी बनाया जाए। हमास ने जंग छेड़ने के लिए अस्पतालों के इस्तेमाल का इसराइली इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। इसराइली कैदियों की रिहाई गजा में जंग बंदी से मशरूत कर दी। इसराइली बमबारी से अब तक 50 इसराइली कैदी हलाक हो चुके। जंग में ईरान, हिजबुल्लाह और हामी क़ुव्वतों को शिरकत के लिए आमादा करेंगे, हमास का ऐलान। तंजीम के सीनियर रहनुमा मूसा अबू मरजूक का कहना है कि हालिया जंग हमास जीत चुकी। रूस और चीन समेत कई हमदर्द ममालिक ने फ़लस्तीनी आवाम की हिमायत के लिए सफ बंदी की है। इसराइल समझता है हमास को ख़त्म कर देगा तो ऐसा नहीं होगा। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म ने खबरदार कर दिया। मोहम्मद इश्तिए का कहना है कि हमास फ़लस्तीनी सियासत का अहम हिस्सा है। कोई तन्हा अमन ला सकता है, ना जंग लड़ सकता है। हमें मुत्तहिद होना होगा। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म ने गजा में फौरी जंग बंदी और मसला फ़लस्तीन के मुकम्मल हल का मुतालबा कर दिया। हिजबुल्लाह के ज़ेर एहतमाम बैरूत में गजा के हक़ में एहतजाज। सैकड़ों लबनानी शहरी फ़लस्तीन की हिमायत में सड़कों पर निकल आए। रैली में शुरका का फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती। मुजाहिरीन के फ़लस्तीन पर कब्ज़े और इसराइल के खिलाफ नारे।
सऊदी अरब का गजा के हवाले से दुनिया के दोहरे मायार पर अफसोस का इजहार। हमास इसराइल जंग से खित्ते की सलामती को खतरा है। फलस्तीनियों को गजा से बेघर नहीं किया जा सकता। मासूम शहरियों को निशाना बनाना काबिल मुसम्मत है। बैनुल-अक़वामी करारदादों के मुताबिक अमन अमल को आगे बढ़ाना होगा। सऊदी अरब के नुमाइंदे अब्दुल अजीज अल वासिल का अक़वाम मुत्तहिदा इजलास से खिताब। इसराइली अफवाज फ़लस्तीनी बच्चों का कत्लेआम कर रही है। निहत्ते शहरियों पर हमले जंगी जराइम है। फ़लस्तीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना होगा। गजा और मगरबी किनारे में इसराइली बमबारी बंद होनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम का खिताब। ब्राज़ीलियन सदर की इजरायली जारहियत की शदीद मज़म्मत। इसराइली वज़ीर आज़म गजा को सफ़ाए हस्ती से मिटाना चाहते हैं। सदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गजा में इमदाद मुंतकिल करने का मुतालिबा। मेयर लंदन सादिक खान का गजा में जंगबंदी का मुतालिबा। अपने वीडियो पैगाम में कहा कि इसराइल समेत किसी को भी हक नहीं कि वो बैनुल-अक़वामी क़वानीन को तोड़े। गजा में फ़ौजी मुदाखलत बढ़ने से सूरत हाल मज़ीद अबतर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि लंदन में रहने वाले अफराद के रिश्तेदार गजा में तशद्दुद और हलाकतों का शिकार हो रहे हैं। आलमी बरादरी हमास की कैद में मौजूद अफराद की रिहाई के लिए अपनी कोशिशें तेज़ करे। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत मंगल को होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बेंच का हिस्सा। जस्टिस अतहर मिनल्लाह, जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी बेंच में शामिल। नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट 15 नवंबर को समाअत करेंगे। कायद नून लीग के खिलाफ शहरी ने 2018 में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। निगरान वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास पीर को बुला लिया। मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में गैर कानूनी मुकीम अफराद की वापसी और IMF हुकाम से मुज़ाकरात के एजेंडे पर भी गौर होगा। शहबाज शरीफ, फहद चीमा समेत दीगर के खिलाफ आशियाना रेफरेंस। मुल्जिमान की बरियत की दरख्वास्तों पर एहतसाब अदालत में समाअत। शहबाज शरीफ के खिलाफ सियासी इंतकाम के लिए रेफरेंस बनाया गया। गवाहों के बयानात के मुताबिक सदर नून लीग पर किकबैक्स का इल्ज़ाम ही नहीं, नैब के पास कोई सबूत मौजूद नहीं कि शहबाज शरीफ पर इल्ज़ामात साबित हो सके। वकील अमजद परवेज के दलाइल। समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानात का केस। फरीकैन के दलाइल मुकम्मल। गुजरावाला की अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन PTI से कौन से 10 वकला जेल में मुलाकात कर सकेंगे? सुपरिटेंडेंट जेल ने चेयरमैन PTI से पूछकर लिस्ट अदालत में जमा करवा दी। हामिद खान, लतीफ़ खोसा, बैरिस्टर अली जफर, शुएब शाहीन का नाम लिस्ट में शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सहूलियात फराहमी दरख्वास्त निपटाने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। माजी में नून लीग की क़यादत को झूठे केसेस में पाबंद सलासल किया गया। नवाज शरीफ को नाअहल करके पाकिस्तान की माईशत को दबो दिया गया। क्या कायद नून लीग का पनामा में जिक्र था? हमारी पार्टी के खिलाफ मुहिम पर अरबों रुपए खर्च किए गए। वोट को इज्जत दो का बयान या आइन के एहतराम में है। जावेद लतीफ़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। 2013 में पीपल्स पार्टी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। तमाम साजिशों के बावजूद हमने हुकूमत बनाई। लोग कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देते हैं। हमें नफरत की सियासत को तर्क करके लोगों को जोड़ना है। तनकीद की सियासत करने वालों को काम करके जवाब देंगे। शहर कायद में बिला तफरीक काम करेंगे। मुर्तज़ा वहाब की मीडिया टॉक। जहानिया में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का सियासी पावर शो जलसे की तैयारियां मुकम्मल। स्टेज सज गया। पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन और दीगर रहनुमाओं का जलसे से खिताब शेड्यूल।
आसिफ अली जरदारी कल नवाब शाह जाएंगे। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों से मुलाकातें शेड्यूल। आइंदा इलेक्शन के सिलसिले में पार्टी रहनुमाओं से मशवरा करेंगे। जरदारी हाउस के तरफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। PIA का बहरान जारी। आज भी 59 परवाजें मनसूख। इस्लामाबाद और लाहौर से परवाजें रवाना ना हो सकीं। कराची से भी कई परवाजों ने उड़ान न भरी। पेशावर से अबू धाबी, रियाद, दोहा की दो तरफा 10 परवाजें मनसूख। कोयटा और फैसलाबाद एयरपोर्ट से भी मुतादिद परवाजें मनसूख। 2 हफ्ते में कौमी एयरलाइन की 597 परवाजें मनसूख हो चुकी। PIA हुकाम का PSO से मामला तय पाने का दावा। ईंधन मिलने से मुतासरा परवाजों का शेड्यूल मामूल पर आना शुरू हो जाएगा। तर्जुमान PIA। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास। अवाम की फलाह व बहबूद के लिए जारी 43 तरजीही मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। तरक्याती मनसूबों को टाइम लाइन के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत। फैसलाबाद, रावलपिंडी और गुजरांवाला सेफ सिटी मनसूबों को जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। चांद को रवां साल का दूसरा और आखिरी ग्रहण आज लगेगा। ग्रहण का नज़ारा पाकिस्तान में भी किया जा सकेगा। चांद ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 11:02 पर शुरू होगा और 1:14 पर उरूज को पहुंचेगा। जुज़वी चांद ग्रहण पाकिस्तान समेत एशिया, रूस, यूरोप और अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक में देखा जा सकेगा। महकमा मौसमियात। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 380 रिकॉर्ड। कैंट में एयर क्वालिटी इंडेक्स 447 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब हुकूमत की स्मोक कंट्रोल करने के लिए कार्रवाइयाँ जारी। फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफे के बायस नाक, कान, गला और फेफड़ों की बीमारियों में भी इजाफा होने लगा। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मास्क के इस्तेमाल का मशवरा।